आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे आर के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए चंदा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चंद्रखेर, ऑप्शन डी चंदू। इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अनुमेय, ऑप्शन बी तुलनीय, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी अपरिमेय। सही जवाब ऑप्शन सी परिमेय। अगला प्रश्न। वह कवि जो तत्काल रचना करे के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए महाकवि, ऑप्शन बी आशु कवि, ऑप्शन सी सुकवि, ऑप्शन डी रस सिद्ध कवि। सही जवाब ऑप्शन बी आशु कवि। अगला प्रश्न। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी जानकार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ। गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है भूगोल से संबंधित भूमंडल, ऑप्शन बी जो 2 बार जन्म लेने वाला हो द्विज, ऑप्शन सी जो पसीने से जन्मा हो स्वदेज, ऑप्शन डी औषधियों का जानकार भेषज। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। सही सुमेलित है। ऑप्शन ए जिसके हाथ में वज्र हो बिना पानी, ऑप्शन बी कम खाने वाला मितछरी, ऑप्शन सी जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, ऑप्शन सी आशा से अधिक आशा अतीत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक गलत है। ऑप्शन ए जो सीमा से परे हो सीमा अतीत, ऑप्शन बी शर्तों के साथ काम करने वाला संविदा, ऑप्शन सी जो सुनने योग्य हो अपश्रव्य, ऑप्शन नंबर डी स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कष्टी, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी षोडशी, ऑप्शन डी किशोरी। सही जवाब ऑप्शन सी षोडशी। बुभूषित शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए खाने की इच्छा, ऑप्शन बी खाने की इच्छुक, ऑप्शन सी जो अत्यधिक भूखा हो, ऑप्शन डी भोजन करने की इच्छा। सही जवाब ऑप्शन बी खाने की इच्छुक। अगला प्रश्न। सही सुमेलित है। ऑप्शन ए फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, ऑप्शन बी युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु, ऑप्शन सी युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, ऑप्शन डी इनमें से तीनों। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों। बाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अर्ची, ऑप्शन बी उर्वी, ऑप्शन सी आशुभ, ऑप्शन डी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आशुभ। पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रविवार का आदित्यवार, ऑप्शन बी गंगा का मानदेकिनी दिया है, ऑप्शन सी सुंदर का रमणी दिया है, ऑप्शन डी घर का आयन दिया है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी रमणी स्त्री का होता है। अजीर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जरावस्था, ऑप्शन बी वार्धक्य, ऑप्शन सी आंगन, ऑप्शन डी युवा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आंगन। शिव शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी चक्रपाणी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चक्रपाणी। सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए लहर का दुकुल, ऑप्शन बी मृगेंद्र का केसरी, ऑप्शन सी तरंग का उर्मी, ऑप्शन डी क्रोध का अमरस। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लहर का दुकुल। अगला प्रश्न। खड़पद का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी तिलचट्टा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भौरा। मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी जलोदरी, ऑप्शन सी सफरी, ऑप्शन डी मत्स्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जलोदरी। अगला प्रश्न। बगीचा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आराम, ऑप्शन बी निर्जन, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी कल्पसाल। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आराम। अगला प्रश्न। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मयंक, ऑप्शन बी चंद्रतप, ऑप्शन सी कौमुदी, ऑप्शन डी ज्योत्सना। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मयंक। अगला प्रश्न। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध है। ऑप्शन ए घर निकेतन आयतन नील, ऑप्शन बी वस्त्र पाटक अंबर चीर, ऑप्शन नंबर सी यमुना कालिंदी भानु रवि तन्या, ऑप्शन डी इंद्र रतीश सहस्त्र मघवा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए घर निकेतन आयतन नील। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए कालिदास का बताना है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए अर्जुन आया द्रौपदी गई, ऑप्शन बी मैं नहीं जाऊंगा रागिनी ने कहा, ऑप्शन सी हम घर जाऊंगा, ऑप्शन डी नई किताब बहुत अच्छा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न।
निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। ऑप्शन बी देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी देखो फूले के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। ऑप्शन डी देखो फूले के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए कल मंदिर का स्थापना हुआ। ऑप्शन बी नौकर गेहूं पिसा लाया। ऑप्शन सी वह मुझे दिल्ली बुलवाया। ऑप्शन डी अध्यापक पढ़ाने आए। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कल मंदिर का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मेरे को खाना दे दीजिए। ऑप्शन बी पेड़ पर अनेक चिड़ियाँ बैठी हैं। ऑप्शन सी उन्होंने हाथ जोड़ा। ऑप्शन डी वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। शुद्ध वाक्य बताना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पेड़ पर अनेक चिड़ियाँ बैठी हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डट 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 पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए लिप्तता। ऑप्शन बी निर्लिप्तता। ऑप्शन सी निष्कपटता। ऑप्शन डी निपटता। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निर्लिप्तता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विसर्ग संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए प्रसन्न। ऑप्शन बी दुशासन। ऑप्शन सी तेजमय। ऑप्शन डी निर्लंब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दुशासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन अनुभूति का शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुभूति। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है शुश्रूषा शुश्रूषा। ऑप्शन सी मनीषा दिया है। ऑप्शन डी वेशभूषा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए दिया बारात का वसंत। ऑप्शन बी बारात का वसंत। ऑप्शन सी बारात का वसंत। ऑप्शन डी बारात का बसंत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बारात का वसंत। तामसिक का विलोम है। ऑप्शन ए सात्विक। ऑप्शन बी आध्यात्मिक। ऑप्शन सी नास्तिक। ऑप्शन डी दिया है धार्मिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सात्विक। अगला प्रश्न, यथार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए उचित। ऑप्शन बी कृत्रिम। ऑप्शन सी अनुचित। ऑप्शन डी दिया है आदर्श। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम। सृजन का विलोम है। ऑप्शन ए दुर्जन। ऑप्शन बी संहार। ऑप्शन सी सजावट। ऑप्शन डी बनावट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संहार। अगला प्रश्न, ध्वंस का विलोम है। ऑप्शन ए निर्माण। ऑप्शन बी सृजन। ऑप्शन सी विध्वंस। ऑप्शन डी विनाश। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए निर्माण। अगला प्रश्न, विलोम का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए आमिष का सामिष। ऑप्शन बी आधार का आधेय। ऑप्शन सी संयोग का वियोग। ऑप्शन नंबर डी दिया है आकलन का विकलन। सही मिलान नहीं बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आमिष का निरामिष होता है। अगला प्रश्न, विलोम का सही युग्म है। ऑप्शन ए जड़ का चेतन। ऑप्शन बी निरामिष का आमिष। ऑप्शन सी ईप्सित का अनिश्चित। और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न, गमन का विलोम है। ऑप्शन ए निर्गमन। ऑप्शन बी निर्गम। ऑप्शन सी प्रत्यागमन। ऑप्शन डी आगमन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगमन। सही। गौरव का विलोम है। ऑप्शन ए लाघवत्व। ऑप्शन बी लघुता। ऑप्शन सी लाघव। ऑप्शन डी लघुत्तम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाघव। अगला प्रश्न, विलोम का गलत युग्म है। ऑप्शन ए मौन का मुखरता। ऑप्शन बी मधुर का कटु दिया है। ऑप्शन सी निर्दय का सहृदय दिया है। ऑप्शन डी उदात्त का अनुदात दिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्दय का सदय होगा। अगला प्रश्न, मसृण का विलोम है। ऑप्शन ए रुक्ष दिया है। ऑप्शन बी अश्रीण दिया है। ऑप्शन सी चिक्कण दिया है। ऑप्शन डी दृढ़ दिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुक्ष। अगला प्रश्न, घूंघट का तत्सम है। ऑप्शन ए गुंटाक। ऑप्शन बी गुंठन। ऑप्शन सी घुंग। ऑप्शन डी गुंजा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुंठन। केचुआ का तत्सम है। ऑप्शन ए कदली। ऑप्शन बी किंचिलिक। ऑप्शन सी कंचुक। ऑप्शन डी केविका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी किंचिलिक। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव सही मिलान है। ऑप्शन ए जौ का जौ दिया है। ऑप्शन बी ककड़ी का करकटी। ऑप्शन सी कपास का करपट दिया है। ऑप्शन डी घिरना का घेरना दिया है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ककड़ी का करकटी होता है। अगला प्रश्न, आयुषु का तत्सम है। ऑप्शन ए आदेश। ऑप्शन बी आलस्य। ऑप्शन सी आयु। ऑप्शन डी आशीर्वाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए ईख। ऑप्शन बी ईंट। ऑप्शन सी ईंधन। ऑप्शन डी ईंधन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ईंधन। अगला प्रश्न, कति का तद्भव है। ऑप्शन ए कई। ऑप्शन बी कुछ। ऑप्शन सी कोई। ऑप्शन डी दिया है काटना। सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए कई। अगला प्रश्न, तत्सम की दृष्टि से एक गलत शब्द है। ऑप्शन ए एवं का एमी, ऑप्शन बी एका का ऐक्य, ऑप्शन सी ऐसा का ईदृश, ऑप्शन डी आँच का अग्नि। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अग्नि का आग होगा। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए कंकड़, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी कोढ़ी, ऑप्शन डी कंकति। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोढ़ी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए तीर्ण का दंड, ऑप्शन बी राजपुत्र का शुक्र दिया है, ऑप्शन सी वत्स का परक दिया है, ऑप्शन डी कपाट का एकादश दिया है। अशुद्ध शब्द बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वत्स का परक दिया, जो गलत है। उखड़ना का तत्सम है। ऑप्शन ए उत्खातन, ऑप्शन बी उच्चाट, ऑप्शन सी उत्खात, ऑप्शन डी उत्कट। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा उत्खात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी कुछ। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उचित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों के एक गलत है। ऑप्शन ए छाया का छायादार दिया है, ऑप्शन बी चीनी का चीनी दिया, ऑप्शन सी चश्मा का चश्मी दिया है, ऑप्शन डी जेब का जेबी दिया है। एक गलत बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चश्मा का चश्मी, जो गलत है। इनमें से एक विशेष शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ढंगी, ऑप्शन बी गांठ, ऑप्शन सी गत, ऑप्शन डी चौधरी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गांठ। अगला प्रश्न, यह चांदी खोटी सी दिखती है में वाक्य खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पूर्णांक बोधक विशेषण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, निम्न में से एक विशेषण। ऑप्शन ए ईमान, ऑप्शन बी उपज, ऑप्शन सी उपलब्धि, और ऑप्शन नंबर डी दिया है टिकाऊ। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी टिकाऊ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी आवेशित, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अंतर। अगला प्रश्न, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालवाचक। अगला प्रश्न, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी दौड़ता है, ऑप्शन नंबर डी दिया है घोड़ा। क्रिया विशेषण बताना है इसमें दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से नहीं है। ऑप्शन ए दिया है उपस्थित, ऑप्शन बी दिया है अग्नि, ऑप्शन सी दिया है इच्छा, ऑप्शन डी दिया है अंकुश। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उपस्थित। अगला प्रश्न, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण और विशेष से दोनों, ऑप्शन सी विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण और विशेष से दोनों है। तो दोस्तों ये सीजन यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का मदद हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तैयारी करते रहिए।